ओबीसी वीजेएनटी संघर्ष समन्वय समिति ने ओबीसी आरक्षण बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में चेंबूर के घाटला में कुंभी समाज हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई, जिसमें ओबीसी और कुंभी समाज के कई नेता मौजूद थे। ओबीसी करके हम सभी जो कुंभी, आगरी, तेली, माली, वाणी, ये सभी लोग हम साथ में रहते हैं और साथ में संघर्ष के लिए खड़े रहते हैं। ये अभी नौबत इसलिए आई कि जो मराठा समाज का जो आंदोलन हुआ उनके आरक्षण के लिए, इसके पहले सरकार ने उनको आरक्षण के लिए मान्यता दी थी, मगर इस सरकार ने उसका शायद सही ढंग से फॉलोअप नहीं किया या कोर्ट में अपनी बाजू रखने में कामयाब नहीं हुए, इसलिए कोर्ट ने उसको स्थगिति दी। तो उनको अभी पता चला है कि अलग से मराठा समाज के लिए आरक्षण मिलना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, मगर वो चाहते हैं कि हमको आरक्षण मिले। हमारा भी उन्हें विरोध नहीं है, उनको आरक्षण देने के लिए हमारे यहाँ से कोई शिकवा नहीं है, उनके विरोध में हम लोग नहीं है। हमारा कहना है कि हमारे आरक्षण में उनको दखल अंदाजी ना करे, उनको हमारे में सहयोगी ना करे। हमारा जो आरक्षण है हमारे लिए सीमित रहे। ओबीसी के लिए, मराठों के लिए अलग से विशेष आरक्षण दिया जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, मगर ये होना नहीं है। इसलिए उनका भी जैसा भी हमारे लोग नेताओं ने कहा कि उनके कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम ओबीसी में ओबीसी के अंदर समाविष्ट हो जाएंगे तो हमको इसका फ़ायदा होगा, मगर अगर ओबीसी में जाना है तो 27% या 19% के अंदर ही उनको लेना ये नामुमकिन है। फिर करो ना, हमारा जनगणना के अनुसार हमारे ओबीसी 52% है, दो हमको 52% आरक्षण, जितना समाज होता है उतना आरक्षण देना है तो 52% दो, फिर दो हमको उनको साथ हमारे साथ। तो वो नहीं होगा तो हमारे 27% या 19% महाराष्ट्र की ओर से होने वाले आरक्षण में उनको हम छिड़काव करने नहीं देंगे। ये हमारी मुख्य मांग है। और बाकी जो हमारी जो मांगे है उसके लिए हम कल 3 तारीख को निवेदन देने जा रहे हैं, सरकार को आगाह करने जा रहे हैं कि आप ओबीसी को नज़रअंदाज मत कीजिए। जैसे अभी नागेश जी ने कहा 1 मराठा लाख मराठा, तो हम तो उससे आगे जाके कहेंगे 1 मराठा नहीं करोड़ों मराठा आप बोलो, हम 1 ओबीसी करोड़ों ओबीसी बोलेंगे, मगर हम हमारी ताकत दिखाएंगे। हमारे में संयम है। ओबीसी में आप देखेंगे कुंभी हो, वाणी हो, आगरी हो, ये संयमी लोग हैं। रोड पे उतर के दंगा फसाद या किसी को तकलीफ देने का काम हम नहीं करते। हम चाहते कि हम जैसा संयमी है वैसे संयम से ही हमको रहने दो। अगर हम रास्ते में उतरे तो और लोगों के जितना वो लोग कर सकते हैं उससे दुगना हम कर सकेंगे और हमारी मांगे हम हासिल करके रहेंगे। ये हमारी चेतावनी है और सरकार को देना पड़ेगा, हमारे साथ सरकार को खड़ा रहना पड़ेगा। ओबीसी ने बहुत सहा है। ओबीसी की संख्या आपको लगती है कि 52% पहले से ही तय है कि 52% से ज़्यादा ओबीसी है, फिर भी घटने ने जो हमको आरक्षण दिया 19% और 27% मंडल ने दिया केंद्र से, वो सारा हमने मान्य करके हम अपना कार्यभार चला रहे। कुछ मांगे बाकी है, उसके लिए पहले से प्रयास चालू है। ये संघर्ष समिति पहले से बनी हुई है। जब जब संघर्ष करना है तो संघर्ष समिति के अंदर हम सारे लोग इकट्ठे आकर संघर्ष समिति के नाम पे हम अपना संघर्ष करते हैं ओबीसी एंड वीजेएनटी का। लेकिन आज नौबत क्यों आई? आज नौबत इसके लिए आई कि जो मराठा समाज का जो आरक्षण है उसको कहीं ना कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है और हमको एहसास हो रहा है कि ये जो सरकार है, ये सरकार मराठा समाज को आरक्षण देने में नाकामयाब होने के बाद उनको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सेटल करने के लिए प्रयास कर रही है। सारथी जैसी संगठन है जिसको एकाएक एक दिन घोषणा हो जाती है और हमारे उप मुख्यमंत्री उसके अगुवाई करने लगते हैं और उसको 1000 करोड़ दिया जाता है। ओबीसी में ऐसे कभी लोग हैं, लेकिन ओबीसी को कभी भी, अब ओबीसी का हमारा जो महाज्योति बना उसके लिए फंड की हम राह देख रहे हैं, निधि की राह देख रहे हैं, क्योंकि ओबीसी उनसे भी ज़्यादा होने के बावजूद भी उसका कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि हमने संघर्ष नहीं किया। अगर राजनीति संघर्ष के ऊपर ही चलती रहेगी और उनको डर के ही हम राजनीति के निर्णय करते रहेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। और इससे डर कर ओबीसी समाज कहीं डरा हुआ है
कि ऐसा करते करते कहीं मराठा समाज को ओबीसी में इंक्लूड न करते, अंदर न लाए। पहले तो बोलते थे कि हम मराठा समाज को अलग से देंगे, मराठा समाज को ओबीसी में आना नहीं है, लेकिन अभी मराठा समाज के लोग ही, नेता ही दबे आवाज़ में बोलने लगे हैं कि हमको ये आरक्षण अगर नहीं मिलता तो क्यों ना हम ये ओबीसी में सम्मिलित हो जाए। इससे चिंतित होकर लोगों ने ये पहल शुरू की और कल का जो कार्यक्रम है एक टोकन कार्यक्रम है जो हम तहसील कार्यालय में देकर मुख्यमंत्री तक हमारी बातें पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल जो भी सरकार में है हम आगे चल के आह्वान करने वाले हैं। अभी भी कुछ लोग हमारे साथ ही है, लेकिन आगे चल के जब संघर्ष बढ़ेगा तब सरकार के जो मंत्री है, ओबीसी मंत्री है, उनको भी बोलेंगे कि हम इस्तीफा दे के बाहर निकलो और सीधा रणांगण में नीचे उतर जाओ, जैसे मराठा समाज के लोगों ने अपना ये वगैरह किया था। हमारे लोग भी करेंगे, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया, उसके लिए हम कुछ इंतज़ार कर रहे हैं। अगर एक निवेदन देके अगर काम बनता है तो मुझे लगता है कि वैसे करना चाहिए, और आक्रामक होने की जब बारी आएगी तो ओबीसी समाज रस्ते पे उतरने के लिए लाखों नहीं करोड़ों रस्ते पे आ सकते हैं। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे आता आंदोलन सुरू झालेलं आहे, तर आमचं तर असं मत आहे की याच्या पुढे या आंदोलन अति तीव्र करणं गरजेचं आहे। तर सरकारकडे मागण्या पण केली की एवढ्या मागण्या मान्य करा, लगेचच कुठली मागणी मान्य सरकार करत नाही। त्यामुळे आमचं असं ठरलं आहे की याच्यापुढे आम्ही आमचं आंदोलन अति तीव्र करण्याचा आमचा उद्देश आहे। आपण सगळ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे जातीनिहाय आपल्या जनगणना व्हायला पाहिजे, त्याचप्रमाणे मराठ्यांचा ओबीसी त्यांना समाविष्ट करून घेऊ नये, कारण तो आपल्या सगळ्या ओबीसी समाजाला धोकादायक होणार आहे। ते आमच्या प्रामुख्याने मागणी असणार आहे। अशा बऱ्याचशा मागण्या आपल्या सगळ्या नेते मंडळींनी मांडलेल्या आहेत। आमचा मुख्य उद्देश तोच आहे की ओबीसीकरण होऊ नये, मराठ्यांचं जातनिहाय गणना व्हायलाच पाहिजे, कारण 1932 नंतर जातनिहाय गणना झालेलीच नाही आहे। त्यामुळे नेमके किती टक्के आहेत त्याच्यावरच आपला जो आर्थिक सामाजिक जो बेस आहे त्यावर अवलंबून आहे, तर आपला असा राज्याचा विकास होऊ शकतो। तर 52% म्हणतो, 65% जो आपला समाज असला पाहिजे ओबीसी समाज जर झाला, सक्षम झाला, तर आपला विकास जो म्हणतो आपण विकासाचा आराखडा तो उच्च गाठलेला दिसेल। कारण ओबीसी समाज हा तसं बघितलं तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकच आहे, पण हे कोण मान्य करत नाही। कारण आपल्या ओबीसीला बरेच जातच्या गटी असतात, त्याचं ते नॉन क्रिमिनलसाठी ते अर्ज करावा लागतो, ते दाखला काढला तरी पण त्याच्या गटी असतात। त्याच्यामुळे बऱ्याचशा त्या प्रश्नाला त्यांना सामोरं जावं लागतं। त्यामुळे ओबीसीला कुठेतरी न्याय मिळाला पाहिजे। आमच्या मागण्या ह्याला बाजूलात, पण इतरांनी घुसखोरी करू नये, आमच्या ताटात त्यांनी खेचून घेऊ नये, ही आमची प्रामुख्याने मागणी असणार आहे। आमचे काही नेते मंडळी जे आता प्रामुख्याने जे ओबीसी विजंटी जे संघर्ष समिती जे आहे महाराष्ट्राची, ते आमचे सक्षम नेते आहेत, त्यांचा संघर्ष चालूच आहे। त्यांच्या पाठी आम्ही पण सगळे आमचे समाजबांधव उभा असणारच आहे। पण त्यांनी पण जर इशारा दिला तर आमचं सगळं आमचे इतर जे आहेत आपल्या सगळं जे नेते मंडळी आहेत ते पण उद्या राजीनामा द्यायला मला भाग पाडू आम्ही। आता आमचा 3 नोव्हेंबरला आम्ही मुलुंडच्या तहसीलदार ऑफिसवरती आम्ही निवेदन देणार आहोत। आणि हे जे आम्ही निवेदन दिल्यानंतर पुढचे जे आमचे टप्पे आहेत त्या टप्प्यानुसार आम्ही हे सगळं करणार आहोत। त्यानंतर नागपूरला जो आम्ही आंदोलनाचा एक भाग घेतला आहे, तिथे जो घेराव करणार आहोत, तो आमचा एक टप्पा आहे। त्यानंतर आमच्या समाजामध्ये तुम्ही असं म्हणाल तर एक उदासीनता म्हणता येणार नाही, परंतु आपला जो हक्क आहे तो आपल्याला आपला हक्क मिळाला पाहिजे। ओबीसी म्हणून जे एक आपले हक्क आहेत ते आपल्याला मिळायला पाहिजेत, आणि आपल्या ओबीसींमध्ये कोणत्याही दुसऱ्या समाजाने घुसखोरी करू नये, हे आमचं प्रामाणिक मत आहे। तर त्यांचं त्यांना द्यायचं असेल, मराठा समाजाला त्यांचं त्यांना आरक्षण द्यायचं, तुम्ही देऊ शकता, 12% 16% देऊ शकता, परंतु तुम्ही इतर समाजांना त्यामध्ये वेटीस धरू नका, एवढंच आमचं म्हणणं आहे। कारण काय माहिती आहे, ओबीसी समाज हा महाराष्ट्रामध्ये किती टक्के आहे याची सरकारला कल्पनाच नाही आहे। सरकार फक्त काही ठराविक समाजाचे आंदोलनं बघून त्यांच्या दबावाखाली येऊन ओबीसी समाजावरती अन्याय करण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे आता आम्हाला कुठेतरी निदर्शनास येऊ लागलेलं आहे। कारण या सरकारकडे मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये घेऊन ओबीसीमध्ये सम्मिलित करून
त्यांना आरक्षण देण्याकडे त्यांच्याकडे त्या पलीकडे काही पर्याय दिसत नाही आहे. मग ओबीसीवरतीच का गदा आणतायत? का ओबीसी समाजाची ताकद नाही आहे? ओबीसी समाजाचा आवाज कुठे दिसत नाही आहे? यासाठी मी म्हटलं की आम्ही देखील एक ओबीसी लाख नाही तर करोडो ओबीसी रस्त्यावरती उतरू शकतो ही आणि ताकद या सरकारला दाखवू शकतो. ओबीसी समाजाची ताकद काय आहे ही सरकारला आम्ही दाखवू शकतो. परंतु आज आम्हाला ती दाखवण्याची वेळ सरकारने आणू नये एवढीच आम्ही 3 नोव्हेंबरला जे निवेदन देणार आहोत तहसील कार्यालयावरती की जो आमचं जे आरक्षण आहे ओबीसी समाजाचं ते ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का न लावता मराठा समाजाला तुम्हाला आरक्षण द्यायचं द्या, आमचं काही त्याला विरोध नाही आहे. मराठा समाजाला देखील आरक्षण मिळालंच पाहिजे. परंतु आमच्या ओबीसींचा देखील विचार करा ना. ओबीसी समाजात प्रश्न किती प्रलंबित आहेत. आज MPSC परीक्षा रद्द केल्यात, किती मुलांचं ओबीसी मुलांचं किती नुकसान झालेलं आहे. आज 11वीचे प्रवेश रखडलेले आहेत. हे सरकार कितपर्यंत काही समाजाच्या आंदोलनाखाली दबावाखाली येऊन इतर समाजाला वेठीस धरणार आहेत. आज ओबीसी समाजाला तुम्ही वेठीस धरू नका. ओबीसी समाज हा रस्त्यावरती उतरून आपली ताकद दाखवल्याचे राहणार नाही एवढीच मी या ठिकाणी तुम्हाला इशारा देतो. कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई.